नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे एक बुक के बारे में। काफ़ी नाम है इस बुक का, नामचीन बुक है ये। ये जो बुक लिखी हुई है पर्सनल इम्प्रूवमेंट के बारे में है। ये लिखी गई है स्टीफन आर कोवे द्वारा और टाइटल है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो जो 7 आदतें हैं, 7 हैबिट्स हैं जो हाईली इफेक्टिव लोग होते हैं, जिनको हम अच्छा समझते हैं, जिनसे हम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जो काफ़ी एनर्जेटिक एंड काम को सही तरीके से करने वाले लोग होते हैं हमारी नज़रों में, उनकी 7 आदतें क्या हैं? या तो ऐसे समझ लो आप, या दूसरी तरीके से ये है कि इन 7 आदतों को आप फॉलो करके एक हाईली इफेक्टिव पर्सनल के रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपने आप को। सो दिस इज ऑल अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट, आइदर यू आर बैंकर, टीचर or doing a job in any specific organization। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ये जो 7 आदतें हैं काफी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो ये 7 आदतों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस बुक का जो सार है, जो निचोड़ है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का, वो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ विद इन फ्यू मिनट्स। ओके, कुछ मिनट्स का वीडियो है, ये पूरी की पूरी बुक का जो सार है आप वो समझ पाएंगे। ओके, तो देखो जो ऊपर की आदतें हैं ना, ये हो सकता है आपको जो स्लाइड है ना, थोड़ा सा पॉज करके पढ़ोगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो मैं इसके जो पॉइंट्स हैं, जो बेसिक पॉइंट्स हैं, उसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में रखा हुआ है। इसके बेसिस पर आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हैबिट्स है आपके, जो आपको एक इंडिविजुअल, अच्छे इंडिविजुअल के रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें जो ऊपर की 3 हैबिट्स है ना, वो हैं, जब आप, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक स्टूडेंट का। जब आप एक स्टूडेंट हो, जब आप किसी चीज को पाने के लिए मेहनत कर रहे हो, ओके, और नीचे की जो 3 या 4 आदतें हैं बची हुई, वो है जब आपने कोई जॉब है वो ले ली है। ओके, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन चुके हो, किसी सोसाइटी का हिस्सा बन चुके हो। तो 3 जो फर्स्ट 3 हैबिट्स हैं वो मैं ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ जैसे, सपोज यू आर स्टूडेंट, यू आर अ लर्नर। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट मतलब पढ़ाई ही कर रहे हो, मतलब किसी फील्ड में जाने की तैयारी कर रहे हो आप। ठीक है, तो पहली जो एक इफेक्टिव हैबिट होती है, जो एक इन्फ्लुएंस्ड करने वाला इंसान है, जिसकी पर्सनैलिटी बेहतरीन है, उसकी सबसे पहली आदत ये होती है, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव होने का मतलब ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी एग्जाम के लिए और आप स्टूडेंट हो, जैसे कि मैंने बताया, तो आपका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम आएगा मैं पढ़ाई करूंगा, हाँ ठीक है चले जाएंगे एग्जाम देने के लिए। ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि यस एग्जाम आ रहा है, मेरा ये शेड्यूल है, मैं ये करने वाला हूँ और ये मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चीजों को पहले ही आपको उधेड़-बुन कर लेनी है, प्लान्स बना लेने हैं और उसके बेसिस पे आपको उस डायरेक्शन में बढ़ना है। ओके, समझ रहे हो आप? तो पहला काम क्या है? प्रोएक्टिव रहना। चीज़ों को गलत जाने से पहले ही अपने कंट्रोल ले लेना और उस डायरेक्शन में काम करना शुरू करना। दूसरा है आपका बिगन विद द एंड इन माइंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका जो अल्टीमेट गोल है ना, उसको ध्यान में रखते हुए आप कार्य कर रहे हो। ओके, मतलब कि अगर आपको बैंकर बनना है ना, तो बैंकर का सिलेबस आप पढ़ रहे हो, बैंकर का इंटरव्यू आप देख रहे हो, बैंकर का जो भी स्ट्रेटजी बनानी है वो आप बना के चल रहे हो। वो अल्टीमेट गोल हमेशा आपके दिमाग में है। ओके, ऐसा नहीं कि मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, मैं रेलवे में भी ट्राई कर लेता हूँ, मैं कुछ टीचिंग लाइन में भी देख लेता हूँ, देन आई विल थिंक अबाउट बैंकिंग और समथिंग। नो, लास्ट एम, लास्ट जो आपका अचीवमेंट है, जो आपका टारगेट है, वो हमेशा आपके दिमाग में है। उसको ध्यान में रखते हुए आपकी कार्रवाई हो रही है। ओके, थर्ड थिंग इज पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इट मीन्स जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, सिलेबस आप पढ़ रहे हो तो उसमें सारी चीजें पढ़ना, कोई टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स का आता है, उस हिसाब से आपकी स्टडी चल रही है। गेटिंग माई पॉइंट? ये मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये इस चीज को कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट मीन्स आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आपको करना है, ना कि नेग्लिजिबल चीजें हैं जिसका इम्पैक्ट नहीं है, जिसका इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको करते रहने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, अगर आपको कहीं जाना है, जयपुर से मुंबई जाना है, तो यू विल गेट अ ट्रेन एंड गो डायरेक्टली देयर। ओके, और यू विल टेक अ फ्लाइट और गो डायरेक्टली टू मुंबई। न कि आप कहीं दिल्ली घूमोगे और फिर उल्टा पुल्टा होते हुए इलाहाबाद होते हुए मुंबई पहुंचोगे। ये वाला काम नहीं करना है। ओके, तो जो आपका टारगेट है, जो आपका अ, एक विजन है,
और उसका जितना इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में उस तरीके से आपको काम करना है। आपको राम से रहीम से जाके मिलना है तो उसी से मिलना है आपको, फिर वो घनश्याम के घर होते हुए उनके पास में नहीं जाना। तो डिसाइड योर प्रायोरिटीज एंड ऑल्सो प्रायोरिटाइज योर वर्क्स, योर प्रोजेक्ट्स, देन अचीव देम। ओके, उल्टा पुल्टा नहीं जाना है। तो कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में सोचो, उस पर काम करो और आगे बढ़ो। तो ये सब चीजें हैं, 3 चीजें हैं। बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद द एंड इन द माइंड, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ये है आपकी जब आप एक स्टूडेंट है। अब इससे आगे मान के चलो कि आपने जॉब ले ली, आप बैंकर बन गए। बैंकर बनने के बाद में क्या हैबिट्स आपकी होनी चाहिए? थिंक विन विन। मतलब आपकी भलाई तब है जब आप लोगों को साथ में लेके चल रहे हो। समझ रहे हो बात को? जब आप लोगों को साथ में लेके चल रहे हो तभी आपकी भलाई है। इन द सेंस, लोगों के साथ में मिल के काम करना। बैंक में चले गए और मैनेजर के खिलाफ हो, स्टाफ के खिलाफ हो, उनसे आपकी बन नहीं रही है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप किसी भी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, कहीं पे भी सीईओ बन के बैठे हो, अगर इफ यू आर नॉट एबल टू कोरिलेट विद योरसेल्फ अदर्स, ओके, देन यू कैन नॉट थिंक अबाउट कि मैं एक अच्छा मैनेजर, अच्छा सीईओ, अच्छा असिस्टेंट, अच्छा जो भी है लीडर बन जाऊंगा। नहीं बन सकते हो। यू हैव टू बी इन सिंक विद अदर्स। ओके, साथ में मिलके चलना है। दूसरा क्या है? सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। कहीं पे भी आप बैठे हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी भी जगह पे हो, आपने नौकरी ले ली है, इसके बाद में 3 हैबिट्स के बाद में, ये हैबिट्स आपकी तब तक है जब तक आप नौकरी लेने वाले थे। अब ये लेने के बाद में जो हैबिट्स है आपकी, वो नंबर 4 से स्टार्ट होती हैं। तो ये 5वीं हैबिट आपकी क्या है? पहले लोगों को समझना सीखो, तब लोग आपको समझना सीखेंगे। ओके, तो दिस इज नॉट अबाउट कि यार वो तो मेरी कभी सुनता नहीं है। अरे आपने कभी सुनी क्या उसकी? आप सुनो तो सही उसको, उसके मन की बात को जानो तो सही। देन यू कैन कनेक्ट विद हिम और विद हर। ओके, जो भी आपका एम्प्लॉय है, जो भी आपका दोस्त है, जो भी आपका कलीग है, तो पहले लोगों को सुनना सीखो, तब लोग आपकी सुनना सीखेंगे। तब आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो दूसरे लोगों को। ओके, सिनर्जाइज, अगेन कोऑपरेशन की बात हो रही है। हेल्प करो टास्क में आप दूसरे बंदों को, तब वो आपकी हेल्प करेंगे, तब आपके पॉइंट ऑफ व्यू को वो समझना शुरू करेंगे। ओके, ये 6वीं हैबिट है। कोऑपरेशन, सिनर्जाइज, मतलब ये टीम स्पिरिट की बात हो रही है। तो समझ रहे होंगे आप किस तरीके से लोग अपने आप को इन्फ्लुएंसर बना सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को जो एक इफेक्टिव पीपल की तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो आदमी, देखो अपनी लाइफ में देखो, हमने कहीं किसी पॉइंट पे हेल्प किया है तो उसकी इंपोर्टेंस हमारी नज़र में अलग लेवल पर चली जाती है। यार ये बंदा बड़ा अच्छा है, इसने मेरी हेल्प करी थी मेरा एडमिशन करवाने में, मेरे को पैसे निकालने थे उस टाइम पे और ऐसे करके मुझे गाइड किया था, या फिर मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं कर पा रहा था, उस प्रोजेक्ट को करने में इस बंदे ने मेरी हेल्प करी। तो उनका इंपॉर्टेंस, उनका नजरिया एक अलग लेवल पर चला जाता है। एंड लास्ट वन इज, ये 3 तो हो गई जब आप नौकरी नहीं ज्वाइन करे थे, स्टूडेंट लाइफ जी रहे थे, उसके बाद में आपने नौकरी ज्वाइन कर ली, उसके बाद की हैबिट्स हो गई। 7वीं जो हैबिट है ना, वो दोनों दोनों मोड में, दोनों ही डोमेन में फिट बैठती है। 7-5-10 मतलब अपने आप को हमेशा मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली स्ट्रांग बना के रखना है आपको। उस पर काम भी करते रहना है, किताबें पढ़नी है, ज्ञान लेना है। ओके, तभी तो आप इस डोमेन को अचीव कर सकते हो और इस डोमेन को भी अचीव कर सकते हो। अदरवाइज तो इन दोनों डोमेन को आप अचीव कैसे करोगे जब आप खुद ही हेल्दी नहीं हो, तो खुद ही अच्छा नहीं सोच सकते हो, खुद ही आपकी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस नहीं है। ओके, गेटिंग द पॉइंट? तो द मैसेज इज वेरी क्लियर। प्रोएक्टिव रहना है, इंपोर्टेंस क्या है किस चीज की, कितने टाइम में क्या कवर करना है, वो आपको सोचते रहना है। लोगों की मदद करनी है, वो भी आपकी मदद करेंगे। लोगों को समझना है, वो भी आपको समझेंगे। टीम स्पिरिट, स्पिरिट मतलब कि एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे की हेल्प करते करते हुए कॉपरेशन मोड में आपको काम करना है। और 7वां नंबर है 7-15-100, मतलब अपने आप को हमेशा तैयार करते रहना है, मेहनत करते रहनी है अपने ऊपर। Okay, so these are the 7 habits of highly effective people. Definitely believe me, if 50% of what we have discussed you are doing, then definitely you will be transformed in a person who is very effective in his approach. Okay, आधा भी आपने अगर किया इन 7 आदतों का, तब भी आप एक इफेक्टिव इंसान बन जाओगे, क्योंकि यू विल सेट डाउन द बेस, एंड जो बेस है उसके ऊपर इमारत खड़े होने में फिर टाइम नहीं लगेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस बुक, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। एंड आई थिंक द मैसेज इज वेरी क्लियर। समझ के, सोच के, जो आपने आगे बात बढ़नी है उसको अप्लाई करते हुए जाना है, एंड द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, आई होप। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।